है ना, उन सारे मसलों की जो बेसिक वजह है ना, वो हमारी टेंशनें हैं, हमारा गुस्सा है। और यकीन करें ये गुस्सा ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो सिर्फ इस गुस्से की वजह से हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों आपको सिर्फ इतनी सी तजवीज़ देना चाहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस, कि जब भी आप कभी टेंशन में हो, जब भी आप कभी एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन है, परेशान है, गुस्सा है, थोड़ी देर के लिए टाइम दें अपने आप को, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करें। आपको जिस वक्त गुस्सा है ना, उस वक्त नहीं आपको पता लग रहा होता, लेकिन अल्टीमेटली जब टाइम गुजरता है तो फिर आपको एहसास होता है कि और आप उस गुस्से के अंदर कई दफ़ा ऐसे डिसीजन ले जाते हो कि जिसके आपको पछताना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको रोना पड़ता है कि यार व्हाट द हेल इज दिस, ये मैंने क्या गलत कर दिया। तो हमेशा जब भी कभी गुस्सा आए, जब भी कभी परेशानी हो, जब भी कोई ऐसा मसला हो, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, अपने आप को भी टाइम दें और जो दूसरा बंदा है उसको भी टाइम दें, उस लम्हे को गुजारें, किसी तरह रिलैक्स हों। और जब आप रिलैक्स होंगे तो अल्टीमेटली आपको कई चीज़ें जो हैं, उस सिर्फ वो जो टाइम पीरियड है ना जिसके अंदर आपको गुस्सा आ रहा है, बस उस वक्त थोड़ी देर चुप कर जाएं, उस वक्त थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। जो कोई कहता है अगला कहने दें एक दफ़ा, क्योंकि आप हमेशा गुस्से में जो फैसले होते हैं वो शैतान करता है, और उस वक्त आप शैतान के कंट्रोल में होते हैं, और उस वक्त हम ऐसे फैसले कई दफ़ा ज़िंदगी के इतने हार्श फैसले कर जाते हैं कि फिर हमारे पास जो है कई दफ़ा वापसी का रास्ता भी नहीं होता। तो हमेशा मेरे दोस्तों जब भी कभी गुस्सा आए तो चुप कर जाएं, बर्दाश्त करें, सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, दुनिया को कहीं इधर से उधर कुछ नहीं हो जाएगा। टाइम को गुजारें, रिलैक्स दें अपने आप को, टाइम को रिलैक्स करें, उस वक्त को रिलैक्स करें और अपने दिमाग को रिलैक्स करें, क्योंकि उस वक्त को अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे तो अल्टीमेटली आपको बाद में जो चीज़ें बेहतर तरीके से पता लगना शुरू हो जाएंगी। टाइम को टाइम दें अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करें, और जब वो लम्हा गुजर जाए उसके बाद देखिएगा आप अल्टीमेटली चीज़ें से, और फिर आपको एहसास होगा कि अच्छा यार ये तो कुछ भी नहीं था। और अगले बंदे को भी टाइम दें, आप अगले से भी एक्सपेक्टेशन ना लगाएंगे फ़ौरन आपको जवाब दिया उसी वक्त, जाहिर है वो भी गुस्से में। जब आप रिलैक्स हो तो फिर अपने मामलात को दोबारा डिस्कस करें, तो आप कई दफ़ा जो है आप उन मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, और आपको कई दफ़ा नदामत होगी और आप अच्छे तरीके से आपस में मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स रहें साथियों, रिलैक्स रहें, यही वाहिद ज़रिया है एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का। और खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें, जितनी खुशियाँ बांटेंगे आप खुश रहेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका सब्र देगा और अजर देगा।